friends, welcome back to my channel. In this video we are discuss about price elasticity. Let's learn प्राइस इलास्टिसिटी। अगर हम साधारण शब्दों में समझे कि ये प्राइस इलास्टिसिटी होता क्या है, तो प्राइस इलास्टिसिटी वह होता है जिसमें कीमत के वजह से अगर किसी डिमांड में या किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो तो उसको हम कीमत लोच या प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जैसे इलास्टिसिटी को एटा से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, चेंजेस ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P by Q into 100 into 100, ये होता है प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम किसी मतलब डिफ़िकल्ट डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जाएंगे, मैं आपको फार्मूले से ही एग्जैक्ट इसको क्लियर करूँगी कि आखिर एक्चुअल में प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एटा से, ठीक है, और इसको हम ई से भी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको हम स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अधिकतर आपको स्मॉल ई से ही देखने को मिलेगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। यहाँ पे आपका क्यू क्या है, क्यू इक्वल टू क्वांटिटी है जिसको हम मात्रा भी बोलते हैं, P है प्राइस जिसको हम कीमत बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि ये प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पढ़ा ही होगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर और आश्रित चर। ठीक है, तो उसी को अब यहाँ पे आपका ये P क्या है, अगर यहाँ समझे तो देखा जाए तो ये आपका कॉज है। प्राइस बट किसके कारण चेंजेस हो रहे हैं, प्राइस के कारण हो रहे हैं, और किस में चेंजेस आ रहे हैं, ये मात्रा में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, किस में चेंजेस आ रहे हैं, मात्रा में चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्राइस कॉज का काम करेगा और ये क्वांटिटी क्या है, इफेक्ट देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझ लिए कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। अब इसको हम एक एप्लीकेशन के थ्रू समझते हैं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो एक सेकेंड, राइट, जैसे कि मानते हैं ये एक रबर बैंड है। ठीक है, अब इस पे हम जितना फोर्स लगाएंगे ये उतना स्ट्रेच होते जाएगा। ठीक है, इतना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, अगर हम इसमें हल्का फोर्स लगाते हैं तो ये हल्का स्ट्रेच होता है, स्ट्रेचेबल होगा। ठीक है, अगर इसमें हम और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये और ज़्यादा चेंजेस होंगे, इसमें परिवर्तन होगा, और अगर हम इसमें और ज़्यादा फोर्स लगाएं तो ये और ज़्यादा चेंज होगा। इसी तरीके से प्राइस और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में भी होता है। ये जो फोर्स है, फोर्स लगा रहे हैं हम, ये फोर्स की जगह प्राइस इलास्टिसिटी में ये आपका प्राइस काम करेगा। प्राइस, ये फोर्स इक्वल टू प्राइस ही हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे वो प्राइस काम करेगा। प्राइस में जितना चेंजेस आएगा उतना ही इस रबर बैंड की लंबाई मतलब मात्रा में परिवर्तन आएगा। देखिए, अगर हम थोड़ा अगर इस पर फोर्स लगाते हैं, मीन्स अज्यूम कर लीजिए कि प्राइस है, तो थोड़ा चेंजेस आएगा। अगर हम इस पर ज़्यादा चेंजेस करना चाहें तो ज़्यादा हमको फोर्स या प्राइस लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
अब एक चीज़ हम देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी हमारी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दे रही हूँ। देखिए ये हमारे कई प्रकार के होते हैं। जीरो इलास्टिसिटी मतलब यहाँ E इक्वल टू 0 होगा, E इक्वल टू 1 मान लेते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं। और ये इलास्टिसिटी इन इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो हम इसका फिगर भी देख लेंगे। जीरो की रिस्पेक्ट में ऐसे होगा, यूनिटरी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि ये इस तरीके से बना सकते हैं। आपको ये तो मालूम है ही है कि क्वांटिटी यहाँ पे होती है, प्राइस यहाँ पे होती है। तो ये मान लेते हैं हमारा इनिशियल प्राइस है, और इनिशियल प्राइस में हमारा बहुत थोड़ा सा चेंजेस होता है, तो हमारी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस आता है। तो ये सॉरी इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये फ्लैट बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसमें क्या है, ये इलास्टिसिटी यहाँ पे आपका लेस देन 1 है। लेस देन 1 यहाँ पे कब आएगा आपका, जब भी लेस देन 1 आएगा, जब ये पोर्शन आपका ये आपका पोर्शन कम होगा, ये पोर्शन ज़्यादा होगा। इट्स मीन जैसे 1/2 मीन्स 0.5 आएगा, ठीक है। अगर हम इसी को इंटरचेंज कर दें, मीन्स कि 10 ऊपर कर दें, 5 नीचे कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 2 आ गया है। इट्स मीन्स कि प्राइजेस में आपके कम चेंजेस हो रहे हैं, प्राइस में कम चेंज हो रहा है कंपेयर टू क्वांटिटी। और यहाँ पे प्राइजेस में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं कंपेयर टू क्वांटिटी, ठीक है। और ये इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ये लेस देन है, तो लेस देन वाला कौन सा फिगर बनेगा, ये मीन्स कि उसके प्राइजेस में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। प्राइजेस में ज़्यादा चेंज आएंगे तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आई होप यू एंजॉइंग दिस वीडियो। अगर आपको और किसी टॉपिक को पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।